नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जहां न कोई नीति है न कोई नियम है, जहां न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहां कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अपना राजनीतिक विजय पताखा लहरा सकता है और साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना झंडा गाड़ कर कब्जा कर सकता है। बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है और इस बदलाव के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। साथ ही साथ साक्षी बन रहे हैं वे सभी वोटर जो 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान वोट दिए थे। वोट तो उन्होंने एनडीए को दिया था, लेकिन बिहार में वर्तमान में सरकार जो है महागठबंधन की है। अगर यूँ कहे तो आरजेडी भी नंबर वन पार्टी बनकर के उभरी थी, लेकिन कैसे क्या कुछ हुआ था 2020 के चुनावी नतीजे के बाद यह हमने देखा था, और कैसे आरजेडी जो है विपक्ष में वह प्रमुख पार्टी बनकर के रह गई थी। आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनकर के रह गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, लेकिन वक्त इतनी जल्दी बदल जाएगा यह किसी को पता नहीं था, किसी को कान कान खबर नहीं था। और तेजस्वी यादव जी का वक्त बदला और तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष से सीधे आकर के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। यूँ तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का दिव्य स्वप्न लेकर के चल रहे थे, तैयारी कर रहे थे 2025 के विधानसभा चुनाव का। लेकिन इससे पहले ही नीतीश कुमार जी ने उन्हें मौका दे दिया और नीतीश कुमार जी के चलते एक ऐसा मौका तेजस्वी यादव जी के हाथ लगा जिसमें वे बिहार के उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आकर के काबिज हो जाते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार जी भी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जो है वह पीड़ित हैं, और नीतीश कुमार जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा 2014 में ही दिखाई दी थी। इस बात की चर्चा हम समय समय पर करते रहते हैं, पहले भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी यूँ तो इस बार जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जूझ रहे हैं, इसके लिए नीतीश कुमार जी ने एक बम्पर प्लान भी बनाया। नीतीश कुमार जी विपक्षी पार्टियों के साथ जाकर के मुलाकात भी करते हैं। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो जाती है। मोदी जी के विरोध में अगर देखें तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, जो कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे ठीक एक साल पहले ही नीतीश कुमार जी एक साल पहले की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको यह बताया था कि कैसे बिहार में जो है एक बंटवारा हो गया है, एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है आरजेडी और जदयू के बीच में, कि कैसे 50-50 पर मामला बांट लिया गया है। 2024 आप देखिए, 2025 हम देखेंगे। और इसके बाद हमने यह भी बताया था कि बिहार में अघोषित रूप से तेजस्वी यादव जी की सरकार चल रही है, लेकिन इस बात की घोषणा हो सकती थी, अभी होनी थी। और इसी बात को लेकर के आरजेडी खेमे में खुशी की लहर थी कि 2025 से पहले ही तेजस्वी यादव जी को बिहार में घोषित रूप से और सबके सामने जो है सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। कैसे? आपको बता दें कि 2024 के लिए नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सीधे तौर पर दिख रहा था कि नीतीश कुमार जी 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधी टक्कर इस बार लेने के मूड में हैं। और इसके बाद जो है, जैसे ही नीतीश कुमार जी 2024 के चुनाव में उतरेंगे, इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वह तेजस्वी यादव जी के पाले में चला जाएगा। यह आरजेडी के लोग सोच रहे थे, लेकिन कुर्सी है और नीतीश कुमार जी हैं। कुर्सी और नीतीश कुमार जी का जो संबंध है, इसके बारे में जो रणनीतिकार हैं, राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी, वे फेविकॉल कंपनी तक की बात कह देते हैं कि फेविकॉल कंपनी को नीतीश कुमार जी को ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए। प्रशांत किशोर जी अगर ऐसा बयान देते हैं तो समझ सकते हैं आप कि नीतीश कुमार जी का कुर्सी प्रेम किस प्रकार से जो है वह दिखता है, सार्वजनिक पटल पर है, जिसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं होती रहती है। बीजेपी हो, कभी कभी आरजेडी हो, सभी अपने अपने वक्त में जब जो विपक्ष में रहता है वह नीतीश कुमार जी के कुर्सी के बारे में लगे हाथ चर्चा करना भूलता नहीं है। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए जब नीतीश कुमार जी विपक्ष के साथ लगातार मुलाकात कर रहे थे, विपक्ष को गोलबंद करने में लगे हुए थे, उस समय एक और बड़ी चर्चा अब जो है सार्वजनिक रूप से सामने आ गई थी बिहार की राजनीति में, कि नीतीश कुमार जी इस बार खुद जो है चुनाव फाइट करने के लिए निकलेंगे। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह जी ने जब नीतीश कुमार जी को पानी पी करके जो है नीतीश कुमार जी को याद किया था, तो उस समय में आरसीपी सिंह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी की क्या हैसियत है। राजनीतिक हैसियत की बात करें तो जब वे यानी कि आरसीपी सिंह जी जब परीक्षा पास करके, गांव में रहते हुए परीक्षा पास करके प्रशासनिक अधिकारी बन चुके थे, तब नीतीश कुमार जी राजनीति के लिए मारे मारे फिर रहे थे, राजनीतिक रूप से सड़क पर ही थे। इसके बाद उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा, जिसके बाद जनता ने उन्हें जो है किस प्रकार से जनता ने उन्हें समर्थन दिया था, यह भी वो 1980 के आसपास की बात कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार जी इसके बाद चुनाव में आने से ही
वह डरने लगे। और नीतीश कुमार जी के कैरियर को भी, मतलब एजुकेशनल कैरियर को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि नीतीश कुमार जी जो है इंजीनियरिंग करने के बाद एक ही बार नेवी का एग्जाम दिए थे जिसमें वे सफल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद नीतीश कुमार जी उस तरह से ही, उस रेस से ही बाहर हो गए थे और राजनीति में अपना सिक्का जो है जमाने के ताक में लग गए थे। आरसीपी सिंह जी ये बात कहते हैं और इसके बाद ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार जी भी मन में ठान लिए हो कि नहीं, अब तो चुनाव लड़ करके दिखा ही देना है। और मौका अब कैसे होने वाला है, तो 2024 में, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार जी भाजपा के विरोध में इतने उत्साहित दिख रहे हैं कि विपक्ष के तमाम जो पुष्प हैं उनको एकजुट करने के प्रयास में नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं और धागा लेकर के घूम रहे हैं कि जब भी मौका मिले फूलों को आपस में पिरो दें और पिरो करके एक माला बना लें और यह माला जो है 2024 के चुनाव के बाद उनके गले का हार बन करके उनकी शोभा बढ़ाए। हालांकि अभी समय शेष है और समय से पहले कुछ भी कहना जो है उपयुक्त नहीं होता है राजनीति में, क्योंकि राजनीति में किसी भी क्षण कोई परिवर्तन हो जाता है, इसके हम सभी साक्षी हैं। बहरहाल नीतीश कुमार जी को लेकर के यह चर्चा अब आम हो गई थी, यह बात उठने लगी थी कि नीतीश कुमार जी आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जाकर के चुनाव लड़ने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीट का नाम भी चर्चा में आ गया था। एक तो फूलपुर लोकसभा और दूसरा मिर्जापुर और चचा का संबंध बेहद पुराना रहा है। आप जानते होंगे कि मिर्जापुर और चचा का संबंध कितना पुराना है। लेकिन फूलपुर की बात करें तो यह जो है, आपको बता दें कि लव कुश समीकरण का गढ़ माना जाता है और पहले भी जदयू के सिंबल से वहाँ कैंडिडेट लड़ चुके हैं और फेस वैल्यू के अनुसार वहाँ वोट भी अच्छे खासे ले आए हैं और निषाद का भी वहाँ वही वोट फैक्टर है, लेकिन इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात समझिए कि फूलपुर लोकसभा और इसके बाद जो है मिर्जापुर लोकसभा से नीतीश कुमार जी के चुनाव लड़ने की चर्चा हो गई थी और इस बार दिख रहा था कि नीतीश कुमार जी काफ़ी अरसे बाद डायरेक्ट चुनाव में लड़ते हुए नजर आएंगे। और ठीक उसी प्रकार से जैसे नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से चुनावी रणनीति का आगाज करते हैं, उत्तर प्रदेश से ही नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह चुनाव लड़ते हैं और जीत करके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और नीतीश कुमार जी भी यही फॉर्मूला अपनाने की सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है और देश के, यानी कि देश के प्रधानमंत्री पीएम की जो कुर्सी है उस पर जाकर के बैठ जाना है। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में जदयू ने भी पुष्टि कर दी थी कि फूलपुर और मिर्जापुर से जो है न्योता आ रहा है नीतीश कुमार जी के लिए कि जाकर के वहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण पर जो है आपको अट्टहास किया था। अट्टहास मतलब शब्द थोड़ा समझिएगा, अट्टहास हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी के जो काफ़ी परम मित्र हैं, बीजेपी में सहयोगी रहे हैं लंबे समय तक, सुशील कुमार मोदी जी, जिनकी वजह से उन्हें नीतीश कुमार जी की वजह से प्रमोशन विथ डिमोशन मिला था सुशील कुमार मोदी जी को। तो सुशील कुमार मोदी जी ने सीधे तौर पे कहा था कि इसके बाद संजय जायसवाल जी ने भी इस पूरे प्रकरण पर हवा दी थी। सभी लोगों की बात मिला करके देखें तो कहना ये था कि नीतीश कुमार जी नालंदा के अलावे कहीं भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार जी में इतनी कुव्वत नहीं है कि नालंदा के अलावे कहीं जाकर के वे चुनाव में खड़े हो और चुनाव जीते। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था संजय जायसवाल जी ने, जो कि बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि अगर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद का दिव्य स्वप्न पाले हुए हैं तो उन्हें चुनाव में उतर के देख ही लेना चाहिए, उन्हें जो है आजमा ही लेना चाहिए। और इसके बाद ठीक बात जो है इस बयान का एक असर हो गया है। अब बयान का असर हम क्यों नहीं कहें, अब कहने से कैसे रोक लीजिएगा, क्योंकि इधर बीजेपी इस तरह की बात कहती है, सार्वजनिक पटल पर कहती है, और इधर नीतीश कुमार जी इस पूरे चर्चा पर विराम लगा देते हैं, कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है, हम कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। बात समझिए कि बीजेपी की ओर से इस तरह का बात आता है कि नीतीश कुमार जी नालंदा के बाहर कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कि लड़ेंगे भी तो जीतेंगे नहीं। और अगर नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हाँ, नीतीश कुमार जी ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बनना है, तो उन्हें लड़ के देख ही लेना चाहिए, आजमा ही लेना चाहिए नीतीश कुमार जी को। और इसके बाद नीतीश कुमार जी की ओर से अब जो है ऑफिशियल बयान आ गया है। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे न तो फूलपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, न ही मिर्जापुर से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, न ही इसके मूड में है। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि हमारा बस एकमात्र कोशिश है कि विपक्ष को एकजुट कर लेना है और विपक्ष को एकजुट करके जो है इस देश के सत्ता में परिवर्तन करना है। इसके बाद अब आपको बता दें कि बिहार में जदयू भी एक एजेंडे पर काम कर रही है। आगामी 27 सितंबर को जदयू प्रखंड स्तर पर जो है, जदयू सभी प्रखंड अध्यक्षों की जदयू ने मीटिंग बुलाई थी। जदयू प्रखंड स्तर पर जो है बीजेपी के विरोध में एक बड़ा मार्च करने वाली है, धरना प्रदर्शन करने वाली है, जिसका एजेंडा है कि जो बीजेपी, उनका कहना है, जदयू का कहना है कि पूरे देश में बीजेपी
जो एक सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ में जदयू के लोग धरना देंगे, 1 दिवसीय धरना देंगे 27 सितंबर को। 27 सितंबर आने में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ना वे फूलपुर जा रहे हैं, न ही मिर्ज़ापुर जा रहे हैं, यानी कि चर्चा मिर्ज़ापुर से भी कल्टी ले लिए हैं। और इस चर्चा पर, जिस चर्चा पर जदयू ने मुहर लगाई थी, उससे नीतीश कुमार जी ने यू टर्न ले लिया है। और इसके बाद जो है बिहार के सियासत में खलबली मच गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी के बारे में चर्चा हो रही थी, जदयू मुहर लगाई थी, तो खलबली क्यों मचेगी? और खलबली कहाँ मचेगी? जाहिर सी बात है, खलबली मच रही है आरजेडी के भीतर। कैसे? तो 2024 को लेकर के आरजेडी सोच रही थी कि नीतीश कुमार जी अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह कुर्सी जो है एक बाय प्रोडक्ट के रूप में, सारा इवेंट का जो एक होता है ना कि कोई काम करने जा रहे हैं, उसका एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में तेजस्वी यादव जी को बिहार की कुर्सी पर, बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जनता जो है वह 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही देख लेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जैसे ही यू टर्न लिया है, तो इस संभावना पर भी पूर्ण विराम कहीं ना कहीं लग गया है। तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री बनने चले थे, उनको अभी और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी का कुर्सी से कैसा याराना है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति है। बिहार की राजनीति में किसी भी क्षण कोई परिवर्तन हो जाता है, रातों रात परिवर्तन हो जाता है। यहाँ युद्ध विराम नहीं होता है। ये ऐसा कुरुक्षेत्र है जहाँ पर ना कोई नीति है, ना कोई नियम है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप सजग रहें, आप एक्टिव रहें, और लगातार देखते रहें जनता टॉकीज को, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।